हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर बात करेंगे। हम अपना इंडियन पॉलिटी बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो जो भी लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं और जिन्हें बिल्कुल बेसिक से नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको यूपीएससी लेवल तक के लिए हम पूरा प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर हम बुक रेफ़र कर रहे हैं लक्ष्मीकांत, और आप चाहें तो कोई और बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, बट इन माय ओपिनियन लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी, एसएससी एंड फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और साथ ही आपको जहाँ भी दिक्कत आए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इंडियन पॉलिटी के वो कवर करेंगे, तो आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आने चाहिए, ताकि जब आप चीज़ें पढ़ें तो आपको वहाँ पे डेफिनेशन या फिर बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं उनका मीनिंग फिर अलग से देखना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्ड जो हैं उनके मीनिंग ही से हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल नहीं आते हैं, जिन लोगों को आते हैं वेल एंड गुड, और जिनको नहीं आते हैं वो इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम अपना इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर वाइज है वो सेशन शुरू करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको इंडियन पॉलिटी ही के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर होते रहें और आपको अपना नॉलेज बूस्ट करने में हेल्प होती रहे। तो आज हम शुरू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम सुनते हैं व्हाट जुडिशरी क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, और हमारी सरकार जो है वो किस तरीके से काम करती है, और हमारे देश में किस तरीके से प्रणाली चलती है, किस तरीके से कार्य होते हैं, उसी के ऊपर पूरी बात है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा, ताकि जो लोग हिंदी समझते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो और जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए भी। तो बढ़ते हैं। डॉक्ट्राइन इन द सेंस वी कैन से दैट द प्रिंसिपल, जिन सिद्धांतों के ऊपर बात की जाती है हम उन्हें डॉक्ट्राइन कहेंगे। तो हर चीज़ के बीच में एक बैलेंस बना होता है, और उसी से हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लेजिस्लेटिव क्या होता है। हम सुनते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ, पार्लियामेंट में वो बिल पास हुआ, ये बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, अगर वो प्रेसिडेंट ने एसेंट उसको दे दी, उसको मंजूरी दे दी, तो वो एक एक्ट बन गया। तो यही सब चीज़ें हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव में है कि पार्लियामेंट, जो भी हम जितने भी बिल, जितने भी वहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर्स डिसीजन लेंगे, वो एक बिल पास करेंगे, तो ये जितने भी मैटर्स होते हैं ये सब कहाँ पर होंगे? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम एक ही टॉपिक के अंदर कवर करते हैं, वो होता है लेजिस्लेटिव। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब यही बिल, यही चीज़ें, जब यही मुद्दे आगे बढ़कर एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं, आगे बढ़कर सरकार के पास जाते हैं, सरकार इनको क्या कर देती है? मंजूरी दे देती है, तो वही क्या बन जाते हैं? बिल से एक्ट बन जाते हैं, और वही हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी कहलाती है। जो हमारी सरकार है उसे हम एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, और जो हमारी पार्लियामेंट है वो हम लेजिस्लेटिव कहलाती है। अब आते हैं जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी जो है वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, ना तो वो एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड करती है, ना ही लेजिस्लेटिव पे। यहाँ तक कि ये सरकार पर अपनी निगरानी रखती है, ये देखती है कि क्या डिसीजन लिए गए हैं सही हैं। अगर नहीं लिए गए हैं तो हम जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो डिसीजन थे ये सही नहीं है। तो इन द सेंस वी कैन से दैट जुडिशरी जो है वो एक चेक रखती है गवर्नमेंट के ऊपर। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। ये इंडिपेंडेंट भी इसीलिए है क्योंकि अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड होगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि हम सीधा डिसीजन लेने में जो है वो सक्षम नहीं होंगे। इसलिए जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट रखा गया है, और ये जो है ये न्याय का काम करती है। चाहे वो किसी भी प्रकार का न्याय हो, वो हमें कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, इनसे ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में जो है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट्री फॉर्म इन द सेंस अभी हम कह रहे थे कि जो सरकार है वो कैसे बनती है, आगे जाके हम एक टेबल देखेंगे, उससे हम इस टॉपिक को समझेंगे। हमारी एक फेडरल पॉलिसी है। फेडरल पॉलिसी वो होती है जहाँ पर पावर्स जो हैं वो डिवाइड कर दी जाती हैं, स्टेट के बीच में और यूनियन के बीच में। स्टेट तो आप समझते होंगे, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है। लेकिन और सेंट्रल क्या हुआ? जो हमारी गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पे, वो यूनियन कहलाएगी। तो वही चीज़ें हैं कि जब पावर जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन इन पावर से ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अपना काम करेंगे, कुछ मैटर्स में ही हम डील करेंगे, ठीक है। और साथ ही जब इन दोनों आपस में मिलकर अलग होने के बावजूद भी साथ काम करती हैं, तो उसे हम एक फेडरल पॉलिसी कह देते हैं। यूनियन और स्टेट लिस्ट होती है। अब अगर हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई टॉपिक अगर हम रैंडमली लिख लेंगे और हमें ये नहीं पता होगा कि किस सब्जेक्ट का पार्ट है,
तो ये बहुत डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि हमें समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्या करना है, कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो ऐसे ही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने क्या किया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त बाद में अमेंडमेंट के थ्रू और चीज़ें क्या हुई कि लिस्ट बना दी गई कि कुछ मुद्दे जो है वो स्टेट ही देखेगा, कुछ मुद्दे जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ही देखेगी, और कुछ मुद्दे जो हैं जो दोनों आपस में जो है वो आपसी सहमति से सुलझा सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आएगा। तो इसलिए 3 प्रकार की लिस्ट है, और ये 3 लिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, ये शेड्यूल 7 के अंदर पढ़ते हैं, और ये जो आर्टिकल है ये 246 है। ये आपको याद करना होगा कि 7वें शेड्यूल के अंदर और आर्टिकल जो है वो 246 है। अब जो शेड्यूल्स और आर्टिकल्स हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जब हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे तो हमें चीज़ें समझ आएंगी कि आर्टिकल्स और शेड्यूल से हमारा क्या मतलब है और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। हर जगह केवल इन्हीं की बात क्यों कही जाती है कि आर्टिकल 370 हट गया, आर्टिकल 35A क्या है, आर्टिकल 21 क्या है। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर के ऊपर। हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि सबसे ऊपर हो गया गवर्नमेंट यूनियन लेवल पे, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे, एंड देन उसके बाद सबऑर्डिनेट लेवल पे। ठीक है, तो एक सिस्टम जो है उसे हम फेडरल सिस्टम कब कहेंगे, अगर उसमें सेंट्रल और स्टेट अलग अलग सिस्टम हो लेकिन साथ में मिलजुल कर भी वो काम करे। अगर हम अमेरिका का एग्जांपल लें तो वहाँ पर अलग अलग स्टेट जो है वो अपने मैटर खुद ही हैंडल करेगा और जो यूनियन है वो अपने मैटर खुद हैंडल करेगा। इसलिए वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी अलग है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। और अब हमारा फेडरल सिस्टम है, यूनियन है अलग है, स्टेट अलग है, लेकिन हम काम कैसे करेंगे कि ताकि एक दूसरे को परेशानी ना हो। ये केवल चीज़ें आसान करने के लिए अलग अलग चीज़ें मैटर डिवाइड कर दी गई हैं। अब ये जो आपको टेबल दिख रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो उसका मतलब समझ आ जाएगा। अभी जो हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उससे आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। कई बार ये मेंस में क्वेश्चन आ जाता है इन यूपीएससी, और प्रीलिम्स में तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से हैं? हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो अभी ये सबसे पहले आप देखिए लेजिस्लेचर की तरफ, वहाँ पर हमने ऊपर लिखा है एमपीज़, एमएलएज, म्यूनिसिपल काउंसलर्स एंड पंच। तो सबसे पहले जब हम यूनियन के लेवल पर बात करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो लेजिस्लेटिव के अंदर आते हैं। तो जब लोकसभा और राज्यसभा इनकी बात होगी तो यहाँ पर क्या होगा, यूनियन लेवल पर हमारे होते हैं एमपीज़, एमपी इन द सेंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो होते हैं यूनियन लेवल पर, और जब आप सुनते होंगे एमएलएज वो होते हैं आपके स्टेट लेवल पर। ठीक है, जब ये एमपीज़ का जो है वो इलेक्शन होगा, एमपी सेलेक्ट होंगे, एमएलएज जो है उनका चयन होगा, उससे लोअर लेवल पर म्यूनिसिपल काउंसलर्स होते हैं, पंचायत होती हैं। ठीक है, और पंचायत के साथ साथ आप देखते हैं अर्बन में आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लेजिस्लेटिव के अंदर आ जाएंगी। अब आपको ये जो एरो से MP1, MP2 और MP3 दिखाए गए हैं, इससे ये शो हुआ है कि ये जो MPs अभी तक लोकसभा में और राज्यसभा में चुने गए थे, ये जो MPs लेजिस्लेटर में थे, इनसे कुछ MPs जो हैं जब उनका चयन होगा, इनसे ही उनका चयन होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम डायरेक्टली वोट करेंगे। हमने वोट किया MPs और MLAs के लिए, हमने उसके बाद क्या किया, वहाँ की वोटिंग से अब क्या होगा, पार्लियामेंट की वोटिंग से और सरकार जो फॉर्म होगी उससे क्या होंगे कि MPs और MP1, MP2 अलग अलग जो है वो मिनिस्टर चुने जाएंगे, और वो जो मिनिस्टर होंगे उनसे एक ग्रुप फॉर्म होगा और उसी से क्या बनती है सरकार। उस सरकार में कुछ फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, उसमें कुछ एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उसमें यूनियन मिनिस्टर होगा, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होगा, और जो उनका हेड होता है वही प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। तो वो सारे जो होंगे वो एक ही सरकार के होंगे, MPs जो है। और ये सिलेक्शन कहाँ से होगा, लेजिस्लेचर से ही होगा। हम डायरेक्टली उनको यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हिमाचल से हैं तो हम हिमाचल से उनको डायरेक्ट जो है वो एक सरकार में नहीं डाल सकते। ठीक है, वो इनडायरेक्टली जो है वो अपने आप एग्जीक्यूटिव में आएंगे। उसके बाद जब हम स्टेट के लेवल पर बात करेंगे तो MLAs जो हैं उनमें से भी ऐसा ही होगा, कुछ जो मिनिस्टर्स होंगे उनका चयन होगा, उनसे जो होगी एक सरकार बनेगी स्टेट में, और उन्हीं सरकार में से कोई एक ऐसा मेंबर चुन लिया जाएगा जिसको वो CM बनाना चाहते होंगे, तो वही क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही म्यूनिसिपल काउंसलर्स, पंच, इनसे भी अलग अलग बनते हैं, कहीं प्रधान बनता है, ठीक है, कहीं पर मेयर बनता है। ये सारी चीज़ें जो है ये लोअर लेवल पर बेसिक आपको MPs और MLAs का समझ आ गया।
अब इसके बाद जैसे हमने बात की थी जुडिशरी की, तो जुडिशरी जो है वो न्याय दिलाने का काम करती है। हो सकता है कभी कभार जो है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जो है वो ऐसा डिसीजन ले ले जो हित में ना हो। वैसे तो ऐसा कोई डिसीजन बहुत रेयर होते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी उस पर भी चेक, उस पर भी निगरानी हो सकती है, क्योंकि गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशरी का यही काम है कि वो न्याय दिलाए। ठीक है, उसमें सबसे ऊपर लेवल पर सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, जो दिल्ली में है। उसके बाद स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट होते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सब ऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट, ठीक है, तहसील कोर्ट, इस प्रकार से होते हैं। तो इसीलिए जुडिशरी का काम है न्याय दिलाना। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से कोई मतलब नहीं है। जबकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, दोनों का आपस में तालमेल बैठता है। लेकिन जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट है। इसीलिए जब भी कोई रिज़ल्ट आता है, जब भी कोई हम बात करते हैं न्याय की, तो हम सुप्रीम कोर्ट के न्याय को बिल्कुल सही मानते हैं कि उन्होंने जो डिसीजन लिया होगा वो सही लिया होगा, क्योंकि वो किसी और की बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने जो अपनी पढ़ाई की है, वहाँ के जो जजेस हैं वो उस हिसाब से रिजल्ट दे रहे हैं, उनके लिए सब इक्वल हैं। आई होप अब आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं, वो समझ आ गए होंगे और आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं, आपको समय समय पर मिलती रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे कविताएं पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इस प्रकार का शौक़ रखते हैं, तो मेरा एक दूसरा चैनल है अवेयर सोसाइटी, आप वहाँ पर जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद।